हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 52 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 22 ऑफ दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन हम कर चुके हैं कि ठीक है किस तरीके से हम उनको लिखते हैं, क्या होते हैं और किस जो टाइप से, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमने देखा था, जीरो पॉलिनोमियल देखा था। जीरो पॉलिनोमियल अलग है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अलग है। ठीक है, डिफरेंस है इनमें। देखो, मान लीजिए एक वेरिएबल है x एक पॉलिनोमियल के अंदर, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस पॉलिनोमियल को p ऑफ x से। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो x है। ठीक है, x का x वेरिएबल के है। ठीक है, q ऑफ x मतलब q पॉलिनोमियल है यहाँ पे x वेरिएबल में, rx मतलब r पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल y से, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय p ऑफ y, q ऑफ y, r ऑफ y एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है 2x² प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो ये पॉलिनोमियल किसका है, x का है। इसी तरीके से यहाँ है y² प्लस y प्लस 1, ये पॉलिनोमियल किसका है, y का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे q ऑफ y। ठीक है, अब देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल, लेकिन जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये हम एक गेम से, जो पॉलिनोमियल्स का गेम है जिसको हम नाम दे रहे हैं डिस्कवरी ऑफ जीरोज। ठीक है, इससे हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आपका छोटा सा गेम है, इससे जानेंगे। आप क्या देखोगे कि पॉलिनोमियल के अंदर जिस वैल्यू पे, जो वेरिएबल x है हमारा, x की जिस वैल्यू पे जो वो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर हो जाए, वो क्या होगा, उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, x की वैल्यू या फिर वेरिएबल की उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिससे वो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाए। ठीक है, इसे चेक करते हैं। चलो देखो, फर्स्ट है आपका p ऑफ x x माइनस 2 है। अगर आप x को जीरो पुट करते हो तो 0 माइनस 2 पुट करने पे -2 आया है, जीरो तो नहीं आया आपका, है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो वैल्यू सही नहीं है पॉलिनोमियल के लिए, जीरो ये उस पॉलिनोमियल की जीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, जहाँ पे x आपके पास क्या है, 1 है। क्लियर। सो यहाँ से अगर हम देखें, सो देखो x की जगह क्या करो, 1 पुट करो, 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है p ऑफ x x माइनस 2 है। ठीक है, x आपको 2 रखना है, x की जगह 2 रख दो। ठीक है, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर है q ऑफ x 3x माइनस 6 है। यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 है, तो x की जगह 1 रख दो, 3 1 जा 3, 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। q ऑफ 1 क्या हो जाएगा, -3, जीरो तो नहीं आया यहाँ पे भी। ठीक है, फिर है q ऑफ x 3x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखो, 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6, जीरो आंसर आया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन से आज सारे हो जाएगा। ये तो जीरो किस में आया, एक तो इसमें आया x माइनस 2 वाले में, और एक इसमें आया 3x माइनस 6 वाले में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है p ऑफ x में और q ऑफ x में आया है। ठीक है ना, यहाँ पे आया p ऑफ x और q ऑफ x में। ठीक है, सो q ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 2, और q ऑफ x 0 कब था, q ऑफ x भी 0 कब था, जब x हमारी 2 थी। ठीक है, सो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो 2। फिर है आर एक्स और एस एक्स, जो अभी हम यहाँ से करेंगे। क्लियर, यहाँ पे भी इसी तरीके से फिल करना है आपको। और एग्जाम्पल से आर एक्स 5x माइनस 5 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की जगह सिर्फ 0 पुट किया है, 0 माइनस 5, 5 माइनस 5 आ जाएगा। फिर आर ऑफ एक्स आया, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे इसके अंदर, 5 इंटू 1 माइनस 5, 5 माइनस 5 जीरो होता है, यहाँ से 0 आता है। नेक्स्ट में एक्स की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो 0 ही आपका आंसर आएगा। उसके बाद एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर, एक मिनट, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, ये 2 है, और 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, यहाँ से भी आपका 0 नहीं आया है। ठीक है, फिर है एस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 4 माइनस 4 0। क्लियर, सो ये भी हो गया और ऊपर वाला भी हो गया था। ठीक है, ऊपर वाले में भी क्या था, 1 माइनस 2 था। एक बार फिर से फिल कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि नीचे बॉक्स में फिल करने हैं। फिर -1, यहाँ से 2 माइनस 2 0, यहाँ से 3 इंटू 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 0। अब देखो नीचे
नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अब वैल्यू की वो वैल्यू एक्स की जिस पे जो आपका पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए। तो पी ऑफ एक्स जीरो कब हुआ? पी ऑफ एक्स देखो यहाँ पे -2 था, यहाँ -1 था, यहाँ पे जीरो है। किस में है जीरो? जब एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है क्यू ऑफ एक्स जीरो कब था? क्यू ऑफ एक्स कहाँ है? ये है और ये है क्यू एक्स, क्यू वाला, ठीक है। जीरो किस में है? ये एक्स की वैल्यू 2 पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगी? 2। नेक्स्ट है आर ऑफ एक्स जीरो कब है? आर ऑफ एक्स कहाँ है? ये है आर ऑफ एक्स और ये है। जीरो किस में है? ये एक्स इज इक्वल टू 1 में है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फिल करोगे। फिर नेट एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो किस में है? एक तो इसमें है ज़ीरो वाले में और एक 2 वाले में है, ठीक है। सो यहाँ पे डाल दोगे 0 और यहाँ पे डाल दोगे 2, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीनों क्वेश्चंस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था और ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ये एक तरीके से गेम की फॉर्म में दिया हुआ था कि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। तो जिस जिस वैल्यू पे आपका ये ज़ीरो आया है वो क्या है? पॉलिनोमियल आपका मतलब जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया वो वैल्यू क्या है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? ज़ीरो नहीं है, इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है, क्योंकि 1 पे ये टर्म है जो ज़ीरो हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, इसको हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, एक सेंटेंस और है आपको दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स दैट इज पुट इन द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो। देखो जो वैल्यू है वेरिएबल एक्स की जो पॉलिनोमियल में रखी गई है और जो वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो एंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिस वैल्यू पे वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वो वैल्यू वेरिएबल की एक्स की जगह जो वैल्यू आई है वो क्या है? उस जीरो है उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? लेट अस लर्न द टू फाइंड द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो x इज इक्वल टू जीरो पे 0 - 1, ठीक है। मतलब क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसने पॉलिनोमियल दे दिया, आपको x की वैल्यू निकालनी है। पहले आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में x दिया हुआ था तो आपने ये देखा था किस किस से जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल। यहाँ पे उल्टा है, आपको क्या दे रखा है? पॉलिनोमियल जीरो पुट करके देखना है ताकि आपको x की वैल्यू निकल जाए। तो x - 1 को जीरो पुट करेंगे तो x कितना आया? 1 आया। यहाँ पे 3x - 1 को जीरो पुट करेंगे तो 3x क्या आ जाएगा? 1 के बराबर, और x क्या आ जाएगा? 1/3 के बराबर। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब जीरोस निकालिए ना पॉलिनोमियल की, तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो। तो x - 5 की जीरो निकालनी थी तो x - 5 को जीरो के इक्वल रख दो। x इधर प्लस में उधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो x की वैल्यू 5, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये होगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है 5x - 1, मैंने बोला है वैल्यूज जिसको क्या करना है? जीरो के इक्वल रख दो, ठीक है। इधर जो 1 है वो माइनस में, उधर आके प्लस में, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है 3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, x क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आज की वर्कशीट में बेसिकली क्वेश्चन ही कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट समझ लो, आगे जो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये वो होगा, ठीक है, काम आएगा। क्लियर? चलिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।